नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। शुक्रवार को मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसमें शामिल होने छत्तीसगढ़ के विधायक भी पहुंचे। प्रदेश के विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले भाजपा कांग्रेस के विधायक मुंबई में एक साथ हंसते बतियाते दिखे। बृजमोहन अग्रवाल और प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत एक साथ नजर आए। मुंबई में कवासी लखमा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। प्रदेश के कई मंत्री भी अंबानी समूह के आलीशान सेंटर में नजर आए। वहीं राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन नाम के इस कार्यक्रम को मुंबई के सबसे पॉश इलाके बीकेसी में आयोजित किया गया। जिस सेंटर में इसे आयोजित किया गया है वो नीता अंबानी का बनाया कल्चर सेंटर है। हाल ही में यहां हॉलीवुड बॉलीवुड सितारे भी पहुंचे थे। देश भर से आने वाले और छत्तीसगढ़ के विधायकों के ठहरने के लिए 20 से ज्यादा 5 सितारा होटलों में कमरे बुक किए गए हैं। तो मुंबई में विधायकों का सम्मेलन चल रहा है और इसलिए यहाँ पे तमाम विधायक नजर आ रहे हैं और इसी की ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के विधायक जो है हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए, बात बतियाते हुए नजर आए। और ऐसे में बता दें कि आलीशान कल्चर सेंटर में इसका आयोजन किया गया है और कई ऐसे होटल है 5 सितारा जहां पे विधायकों के रहने का प्रतिबंध किया गया है। और ऐसे में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे विधायक जो है वो पहुंचे हैं। कई राज्यों से विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं। मुंबई में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन है और मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन इसका नाम रखा गया। और ऐसे में तमाम राज्यों से तमाम विधायक जो है यहाँ पे पहुंच रही हैं धीरे धीरे करके। 3 दिवसीय ये सम्मेलन है और आज इसका दूसरा दिन है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कई विधायक भी यहाँ पे पहुंचे और इस दौरान महंत बृजभूषण भी साथ में देखे। महाराष्ट्र में दोनों हंसते हुए देखे, बात करते हुए देखे। और ऐसे में तस्वीर निकल के सामने आ रही है जहां पे तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। आपको दूर दूर तक सिर्फ विधायक ही नजर आएंगे और तमाम राज्यों से यहाँ पे विधायक पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कई ऐसे विधायक हैं जिनके रहने ठहरने का इंतजाम 5 सितारा होटल में किया गया है। टोटल 20 ऐसे होटल है जिनको बुक किया गया है। इन विधायकों के रहने का इंतजाम उनके अंदर किया गया है। और बता दें कि नीता अंबानी का ये कल्चर सेंटर है जहां पे ये इंतजाम किया गया है विधायकों के सम्मेलन का। इससे पहले भी वो तस्वीरें निकल के सामने आई थी जब हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और अब इसी जगह पर विधायकों का सम्मेलन हो रहा है। महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है, बड़े स्तर पर भव्य आयोजन किया गया है। तमाम विधायक पहुंचे हैं। 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम है। कार्यक्रम की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हर विधायक जो है एक एक छोटी से छोटी एक्टिविटी में भाग ले रहा है। और ये भारत की मिट्टी का करके एक यहाँ पे एक्टिविटी एरिया बनाया गया है। यहाँ पे भाग लिया जा रहा है विधायकों द्वारा। तो वहीं रायपुर से अहम जानकारी, जब 27 जून को 8 नगरीय निकायों में मतदान होगा। वोट पार्षद के खाली पदों पर होगा मतदान। चुनाव के दौरान लाए जा सकते हैं 18 प्रकार के दस्तावेज। मतदान के लिए 18 दस्तावेजों का कर सकते हैं इस्तेमाल। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से कि वार्ड पार्षद के खाली पदों का मतदान होने जा रहा है। चुनाव के दौरान लाए जा सकते हैं 18 तरीके के दस्तावेज। और बता दें कि मतदान के लिए 18 दस्तावेजों का कर सकते हैं इस्तेमाल। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 27 जून को 8 नगरीय निकायों में मतदान होने जा रहा है। तो मतदान 27 जून को होने जा रहा है। 8 नगर निकायों में मतदान होने जा रहा है। वार्ड पार्षद के खाली पदों पर यह मतदान होगा। मतदान से जुड़ी हुई अहम जानकारी 27 जून को होने जा रहा है और चुनाव के दौरान लाए जा सकते हैं 18 तरीके के दस्तावेज। और दस्तावेजों का इस्तेमाल बता दें, मतदान के लिए 18 दस्तावेज लाए जा सकते हैं जिसका इस्तेमाल मतदान में हो सकता है। तो 27 जून की तारीख बताई जा रही है जब 8 नगरीय निकायों में मतदान होने जा रहा है। रायपुर से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। वार्ड पार्षद के खाली पदों पर यह मतदान होने जा रहा है 27 जून को और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव के दौरान लाए जा सकते हैं 18 तरीके के 18 प्रकार के दस्तावेज कागजात। और ऐसे में इस सभी कागजात को जो है मतदान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
और संभागीय सम्मेलन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संभागीय सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद विधानसभा वार हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने वाले हैं। उससे पहले है तैयार हम हमारे पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, निगम मंडलों के पदाधिकारियों, कांग्रेस मोर्चा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में बड़ी तैयारियों के साथ पदाधिकारियों को अच्छे से प्रशिक्षण दे सके। बूथ कमेटी कैसे मजबूत हो, हमारा सोशल मीडिया कैसे मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का कैसे जवाब दिया जाए, सब बातों को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है ताकि हम दमदारी के साथ हमारे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयार हो सके। बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया हमारी सरकार की उपलब्धि, हमारी सरकार की, हमारी कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास और अन्य कई मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे पदाधिकारियों को बताया जाता है। देखिए, अभी तो शुरुआत सर्वे की हो रही है। अभी जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएंगे तभी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनेगी। अभी तो प्रशिक्षण और फिर नरसिंहवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान दिया था, जिस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अनीता शर्मा का निजी बयान हो सकता है, कांग्रेस हमेशा संविधान के साथ खड़ी है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है धर्म निरपेक्षता के साथ खड़ी है। वहीं इस दौरान संचार प्रमुख ने कहा है कि संभागीय प्रशिक्षण शिविर के बाद विधानसभा स्तर पर इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के पाटन विधानसभा से हो चुका है। राजधानी में प्रदेश पदाधिकारी है, निगम मंडल के पदाधिकारी है, उनका प्रशिक्षण शिविर आयोजित है। 18-19 जून से जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है वहां प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। देखिए, किसी भी कर्मचारी संगठन को राजनीतिक दल बनाने का कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक रूप से। यदि इस प्रकार की कोई कवायद हो रही है तो उनका जनाधार भी देखना होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या है संविधान के तहत इस प्रकार की कोई व्यवस्था है, इसको भी देखना होगा। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का, सामाजिक संगठन बनाने का, राजनीतिक संगठन बनाने का, अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी कर्मचारी संगठन को राजनीतिक दल बनाने का है। मनेंद्रगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसी के तहत नए जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में नए स्ट्रांग रूम बनाए जा रहे हैं, जहां कोरिया जिले से आई ईवीएम मशीन को रखा गया है। जिस कमरे में ईवीएम मशीन रखा गया है वहां सीसीटीवी लगाई गई है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से वहां पुलिस के जवान तैनात है। जैसा कि भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक शेड्यूल बनाया गया है विधानसभा की तैयारी के लिए, जिसके संदर्भ में अभी बीएलओज द्वारा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसमें ये देखा जा रहा है कि सबके नाम जुड़े हैं, कटे हैं और किसी में किसी संशोधन की ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद मतदान केंद्रों का युक्ति अंककरण किया जाएगा और उसके बाद फिर इस चुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य भी किया जाएगा। यहाँ पे नए ज़िले में अभी नया स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पे अभी ईवीएम वीवीपैट की मशीनें हैं, स्टोर की गई हैं। अभी आगामी कुछ दिनों में उनका फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC का कार्य जो इंजीनियर्स आते हैं हैदराबाद से, उनके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से राजनांदगांव में लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हुए। और बीजेपी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजन किया गया, जहां रमन सिंह ने व्यापारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से इस व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राजनांदगांव में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए, उनका हालचाल जाना, बाकी ग्रामीणों का, और भव्य तरीके से यह आयोजन किया गया है। बता दें कि ये आयोजन काफी दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी और ये तस्वीरों में आप पूर्व सीएम रमन सिंह को साफ तौर पे देख सकते हैं। उनकी अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया था और यहाँ पे तमाम लोगों से उन्होंने हालचाल भी जाना। तो व्यापारी सम्मेलन का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया गया था और
बता दें कि इसमें पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए थे। आज राजनांदगांव जिले में जिले भर के व्यापारियों का सम्मेलन और भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम भी है, जहां हम व्यापारियों से पूरे प्रदेश में सीधी बातचीत करते हैं और व्यापार का असर स्टेट की इकोनॉमी में कैसा पड़ता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट के ज़्यादा काम होंगे। जैसे जैसे व्यवसाय व्यापार बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ का जीडीपी बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आमदनी यदि बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रेत माफिया इस कदर सक्रिय है कि वो नदी के किनारे से कब्र खोदने से भी बाज नहीं आ रही है। बीते दिनों 12 जून को रेत माफियाओं की तरफ से रेत निकालने के लिए कब्र खोद दी गई और शव को कई किलोमीटर दूर राजनांदगांव शहर में लाकर छोड़ दिया गया। इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। कांकेर जिले के जंगलवार कॉलेज में बस्तर फाइटर्स की वॉर ट्रेनिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट से पत्थर के टुकड़े लगने से 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया है। दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर है। दरअसल जंगलवार कॉलेज से बस्तर फाइटर के जवान अपनी 45 दिन की अंतिम ट्रेनिंग में थे। इस दौरान उन्हें शुक्रवार को जंगल में लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जवानों के ऊपर से लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी। वहीं उनके नजदीक आईडी ब्लास्ट भी हो रहे थे। इसी दौरान आईडी ब्लास्ट होने से 2 जवान शंकर लाल और ललित कुमार के कमर और पैर में धमाके से उड़े पत्थर के टुकड़े जा लगे। ट्रेनिंग के दौरान घायल हो गए हैं 2 जवान। बता दें कि पत्थर के टुकड़े इनके शरीर पे जा लगे, जिससे घायल हो गए। नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये पूरी ट्रेनिंग 45 दिनों की थी। आखिरी छोर पर ये पूरी ट्रेनिंग थी और ऐसे में उन पे लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी ट्रेनिंग के दौरान। और बता दें कि आईडी ब्लास्ट भी किया गया और जिसके बाद से पत्थर के कई टुकड़े हुए और उड़ के 2 जवान के शरीर में जाके लग गए, जिससे 2 जवानों घायल हो गए इस पत्थर के टुकड़े से। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Join Graphic Era deemed to be University Dehradun, ranked amongst the top 55 universities of India by NIRF 2023 and amongst top 300 to 400 engineering institutions in the world by Times Higher Education Washington DC with exceptional placement records. Graphic Era, transforming dreams into reality. सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। सच सच MDH। हैदराबाद के डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड में हुई शामिल। ब्रेक के बाद एक बार
बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रेत माफिया इस कदर सक्रिय हैं कि वो नदी के किनारे से कब्र खोदने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों 12 जून को रेत माफियाओं की तरफ से रेत निकालने के लिए कब्र खोद दी और शव को कई किलोमीटर दूर राजनांदगांव शहर से ले जाकर दूर छोड़ दिया गया। इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। को पूरी तरीके से बात किया, पूरे गांव वालों के सामने बात किया और चेतावनी भी दी है। यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती, गांव वाले चाहते हैं तत्काल वहां के जेसीबी जब्त हो जाए, ट्रक जब्त हो और जिन लोगों ने इस प्रकार के रेत की स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, काला बाजारी का काम कर रहे हैं, इनके नाम भी लिख के दिए हुए हैं। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कठोर कदम उठाएगी और कलेक्टर और माइनिंग जो अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में ये सब काम हो रहा है, उनका घेराव करने के बारे में भी बातचीत चल रही है कि हम इस प्रकार जिला कलेक्टर। कोरबा जिले के बुड्ढापार बस्ती में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक घर में भीषण आग लग गई। सिलेंडर ब्लास्ट के कारण घर की छत उड़ गई। घटना शुक्रवार रात 10 बजे की है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 10 बजे घर वाले घर पर खाना खा रहे थे। इस दौरान गैस सिलेंडर के पाइप से रिसाव होने लगा और उसमें आग लग गई। आग ने तेजी से पूरे गैस सिलेंडर को अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों ने गैस सिलेंडर में लगी आग को काबू पाना चाहा, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद तुरंत सभी परिवार वाले घर से बाहर भागे। और रायपुर की सड़क वीआईपी रोड का नाम बदल दिया गया है। नगर निगम ने तय किया है कि इस सड़क को अब राजीव गांधी मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस पर शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस के पास बताने को कुछ काम नहीं है तो नाम यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से? महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से? शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। मेडिकल कॉलेज किसके नाम से? सरगुजा, वहाँ जो राजमाता थी उसके नाम से। यहाँ बिसाहुदास महंत जी के नाम से कोरबा में। कितने नाम गिनाऊंगा? एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। बहुत तकलीफ है इसमें। वीआईपी रोड के नाम बदले जाने को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि नाम में क्या रखा, जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल दे रहे हैं। कांग्रेस एक परिवार से आगे बढ़ नहीं सकती। एक परिवार से बाहर निकलेगी तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधीज में खत्म होगा।
ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल रहे हैं, आप योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का नाम बदल रहे हैं, आप सड़क का नाम बदल रहे हैं, आप नई राजधानी में नाम बदल रहे हैं। तो ये नाम में रखा क्या है? जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास अकल भी नहीं है। नाम बदला गया लेकिन उसे भी गांधी का नाम दिया गया है, राहुल गांधी का नाम। नहीं तो उनके पास और कौन आइडियल है? वो कांग्रेस के बारे में थोड़ी ना जानते। एक परिवार से आगे कांग्रेस निकल ही नहीं सकती। एक परिवार से बाहर सोचेगी तो विकलांग हो जाएंगे वो, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से। उनका मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधी में खत्म। अब वो स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे यूथ कांग्रेस और दूसरे फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो प्रियंका गांधी के बच्चों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इधर मामले में सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, बस्तर में महेंद्र कर्मा के नाम से हैं, रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल के नाम पर हैं, साकरा में भी महात्मा गांधी के नाम पर हैं। एक नाम कहीं आ गया तो भाजपा के नेताओं के पूरे शरीर में आग लग जाती है। नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। यानी साफ है कि नाम पर सियासी रार छिड़ी है। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें हड़ताल के कारण अटके कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार रात हड़ताल खत्म कर पटवारी संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। वहां सीएम ने उन्होंने छात्र और युवा वर्ग के कार्यों को तत्परता से करने के सख्त निर्देश दिए और साथ ही सीएम ने कहा है कि हड़ताल के कारण बाधित हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। हारे तब तो हम जीते भाई। शहर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग की तरफ से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन शामिल हुए और कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ मानसिक और भौतिक विकास के लिए खेलकूद कैंप अत्यधिक जरूरी है। इस दौरान रेखचंद्र जैन से बच्चों ने केक भी कटवाया। दरअसल 11 जून को विधायक रेखचंद्र जैन का जन्मदिन था, जिसको लेकर बच्चों ने उनसे जिद की और केक कटवाया, साथ ही उनके साथ फोटो भी ली। चित्रकूट विधायक राजमन बेजाम और बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बस्तरिया मिर्च कैफे का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक और डीएम ने वृक्षारोपण किया और रोडेनार रीपा की गतिविधियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कोदो, कुटकी, रागी और इमली प्रसंस्करण इकाई का भी अवलोकन किया। साथ ही क्षेत्र में इमली के अत्यधिक उत्पादन को देखते हुए इमली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई, जिसमें इमली चपाती, इमली कैंडी और इमली सॉस का उत्पादन किया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।